गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी भी सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है उसे सामान्यतः सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं प्रकृति को लेकर इसकी परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया। एक तो उद्देश्यमूलक परिभाषा, एक पद्धति मूलक परिभाषाएं। यानी समाजशास्त्र में जब समाज में विभिन्न तरह की समस्याएं सामने आई तो उन समस्याओं को जानने के लिए किस सामाजिक सर्वेक्षण अस्तित्व में आया और सामाजिक सर्वेक्षण के लिए क्या क्या विधियां अपनाई गई, किस तरह से तथ्यों को संकलित किया गया, किस तरह से मनुष्य के सामान्य जीवन को जानने का प्रयास किया गया, उन्हीं सभी को सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषाओं में परिभाषित किया गया। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सामाजिक शोध की वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों, व्यवहारों, मानवीय संबंधों से संबंधित तथ्यों को संकलित किया जाता है और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं को जानकर उनका निदान या उपचार प्रस्तुत किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति व विशेषताओं की विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। सामान्यतः सामाजिक सर्वेक्षण एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण के लिए जो इकाइयाँ चुनी जाती हैं वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हों। जैसे वो कोई ग्राम हो सकता है, नगर हो सकता है, कस्बा हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है और उससे संबंधित इकाइयों का अध्ययन करके उनके संबंध में तथ्य संकलित किए जाते हैं और उनके से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए उपचार प्रस्तुत किया जाता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं अवश्य होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है एवं उसके पश्चात उसका उपचार किया जाता है। क्योंकि जब 18वीं शताब्दी में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया था, उस समय समाजशास्त्र को अध्ययन के लिए इसीलिए रखा गया था कि उस समय का जो यूरोपीय समाज था अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था और उन समस्याओं को निदान करने के लिए ही समाजशास्त्री आगे आए थे और इसी उद्देश्य से सामाजिक सर्वेक्षण किए गए। यानी सामाजिक सर्वेक्षण किसी भी समाज में विघटनकारी तत्व एवं घटनाओं या कोई भी जो व्यापक समस्याएं हैं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, निरक्षरता, वेश्यावृत्ति, विभिन्न प्रकार के अपराध आदि का विशेष अध्ययन प्रस्तुत करता है। यानी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा लोगों के सामाजिक जीवन को भलीभांति समझने का प्रयास किया जाता है। इसी चीज़ को प्रोफेसर बर्गेस ने जब सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दी थी तो उसमें समस्या मूलक उद्देश्य को लेकर बताया था कि सामाजिक सर्वेक्षण व्यक्तियों की दशा व आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके द्वारा समाज में रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है ताकि समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। यानी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा संबंधित समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं उनसे संबंधित तथ्य को संकलित किया जाता है, यानी अध्ययन किया जाता है और फिर उसके पश्चात उनके कारण परिणाम संबंधों को जानकर उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण किसी भी समस्या के अध्ययन का आधार है और उस अध्ययन के आधार पर ही हम समस्याओं के उपचार या निदान को प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। यानी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समूह, समुदाय अथवा समस्या से संबंधित तथ्यों को
एक व्यवस्थित रूप में एकत्रित किया जाता है, और वो व्यवस्थित रूप से एकत्रित तभी किया जा सकता है जब उनको एकत्रित करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधियां काम में ली जाए। इसलिए समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक विधियां जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची व अन्य तरह की वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर सामान्यीकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रकल्पनाओं को भी निर्मित करने का कार्य होता है, यानी संपूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि के द्वारा संपन्न की जाती है। चौथी विशेषता होती है परिमाणात्मक पक्ष, यानी सामाजिक सर्वेक्षण में जो तथ्य संकलित किए गए हैं उनको परिमाणात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। इसी कारण इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जा रहा है, यानी सामाजिक समस्याओं को जब एक परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसको समझना आसान होता है, उसका विश्लेषण करना आसान होता है और वो एक वैज्ञानिक विशेषता के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अगली विशेषता है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। जब हम सामाजिक जीवन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो संभव हो सकता है कि अध्ययन करने वाला अपने दृष्टिकोणों को उसमें समावेश करे, किंतु सामाजिक सर्वेक्षण में इस चीज़ का ध्यान महत्वपूर्ण रूप से रखा जाता है कि जो तथ्य संकलित किए गए हैं वो वस्तुनिष्ठ हों, तटस्थ हों, यानी किसी भी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से दूर हों, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं वो पूरी तरह से तटस्थ हों, निष्पक्ष हों, और ताकि उनको एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया जा सके जिसमें तथ्यों को में पक्षपात की संभावनाएं नहीं के बराबर हो। इसलिए कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों की वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक सर्वेक्षण चूँकि एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं एवं स्थिति में रहकर किया जाता है, इसलिए इसको एक सहकारी प्रक्रिया भी मान सकते हैं। हैरिसन का मानना है, समाजशास्त्री हैरिसन कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जाते हैं और वो बहुत बड़ी सीमा में जब किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसमें अनेक व्यक्तियों का सहयोग लिया जाता है, अनेक विधियों को काम में अपनाया जाता है, अनेक इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं और उसके आधार पे सामाजिक समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है, उन समस्याओं की दशाओं को जाना जाता है और उनके आधार पे उनके उपचार या निदान को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से ये एक सहकारी प्रक्रिया के रूप में सिद्ध होती है। धन्यवाद। धन्यवाद। नाउ या पुस्तक दे दो आने ऐसे क्या कुछ नहीं पढ़ दोगे है ना।